बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक सेट हमारे पास आया, ठीक है। ओप्पो A76 मॉडल है। इसका मसला ये है कि फ़ेक चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है। फ़ेक चार्जिंग बेसिकली इस तरह कर रहा है कि बेशक हम इस सेट को ऑन करें या जो है ना मोबाइल को ऑन करें, ठीक है, या चार्जिंग पे लगाएं तो जब सेट ऑन हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट सेट ऑन हो जाता है। ओप्पो के सेट ये जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं सेट डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 50% ही चार्ज शो करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज शो नहीं करता। चेक करा देते हैं आपको कितने मिलियन पेयर कंज्यूम कर रहे हैं। तो 600 मिलियन पेयर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सेट ऑन हो, सेट ऑन होगा और 50% ही जो है शो करता है, ठीक है। तो यानी ना बढ़ा देता है, ठीक है, ना कम हो रही है। जब भी हम सेट को ऑन करते हैं या चार्जिंग लगाते हैं तो ये 50% ही शो करता है, ठीक है। ये देखेंगे आप 50%, ठीक है, ये 50%। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम जो है ना ट्रेसिंग इसकी स्टार्ट करते हैं कि ट्रेसिंग हमने क्या करना है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं। बेसिकली दोस्तों डायग्राम में इसका जो सर्किट है वो जस्ट हमारे पास इस टाइम जो है ना हार्डवेयर सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। यानी हार्डवेयर सोल्यूशन में सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे आई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इनमें एक जो है ना आपका डायोड लगा हुआ है, 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, और सप्लाई पर इनपुट होती है यहाँ पे एक BQIC चार्जिंग IC लगी हुई है। यहाँ से आउटपुट होता है, ठीक है, V बैट तक जो है ना फिर ये सप्लाई चली जाती है आपकी बैटरी टर्मिनल तक। अब देखो दोस्तों इन्होंने DM DP यानी मोटी मोटी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन इन्होंने हमें और कुछ भी जो है ना नहीं बताया हुआ, क्योंकि हमारे पास स्कीमेटिक्स डायग्राम है ही नहीं। अब इसके साथ जब मैंने सर्च किया तो सर्च में जो ना मुझे कुछ मॉडल इसके यानी अब इसमें लगा हुआ है, ये जो हमारा PM लगा हुआ है ना वो लगा हुआ है PM 6225, ठीक है। तो PM 6225 में ये IC इसमें लगी हुई है। तो बेसिकली जो है ना ये बेसिकली जब भी हम चार्जिंग पे लगाते हैं सेट को ऑन करते हैं 50% ही शो करता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्यूल गेज में मसला आता है, क्योंकि पावर ऐसी कंफ्यूज है कि यानी पावर ऐसी सेंस नहीं कर पा रहा कि बैटरी में कितना चार्ज है, ठीक है, कितना इनपुट हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, उस हिसाब से पावर ऐसी कंफ्यूज है। इसलिए जो ना आपके इंडिकेटर के ऊपर 50% ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ना A235 में ही पावर ऐसी लगेगी क्योंकि हमारे पास स्कीमेटिक्स डायग्राम नहीं है। स्कीमेटिक्स डायग्राम जब तक नहीं होगा तो हम किसी सेट को इतने आसानी से उसके चार्जिंग सर्किट को समझना वगैरह ये समझ नहीं सकते, ठीक है। तो 6225 जो ना ये लगी हुई है A235F में, ठीक है। तो इसमें लगी हुई है, तो ये एक IC बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी जो है ना ये चार्जिंग IC है। इसमें आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड फ्यूल गेज, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें अगर हम इसका डेटा देखते हैं, जिस तरह हमने उसका डेटा देखा कि यहाँ पे एक लगा हुआ डायोड लगा, फिर OEP लगी हुई है, ठीक है, होते हुए जो है ना यहाँ पे चार्जिंग IC दिखाते हैं, ये आपकी चार्जिंग IC है। लेकिन चार्जिंग IC में यहाँ पे इस मोबाइल में 2 रजिस्टर इस्तेमाल की हुई है R010। तो फ्यूल गेज जो है ना बेसिकली फ्यूल गेज का भी एक सेक्शन होता है, ठीक है, और किसी मोबाइल में ये भी होता है कि फ्यूल गेज के लिए अपने एक अलग IC लगी होती है। जिस तरह के रेडमी के मोबाइलों में ना फ्यूल गेज के लिए अपने एक अलग IC लगी होती है। फ्यूल गेज बेसिकली जो ना प्रॉपर एक सेक्शन होता है, ठीक है। आपकी बैटरी के अंदर कितने स्टोरेज होती है, कितने इनपुट कितने आउटपुट, ये सब जो है ना सेंस होके या तो फ्यूल गेज IC को जाएगा या जो है ना अगर पावर IC या चार्जिंग IC के अंदर एक सेक्शन होगा तो वो सेंस करेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने अब इसको कैसे जो है वो ट्रेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखो सैमसंग के सेट में हमने देखा क्योंकि सेम ही पावर IC है। अब हमारे पास इसका स्कीमेटिक्स डायग्राम नहीं है, तो जब तक स्कीमेटिक्स डायग्राम नहीं हो तो आप फॉल्ट को प्रॉपर ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसमें पहले भी आपको बताया कि मोटी मोटी चीज़ें दी हुई है। तो अब वहाँ पे हमने देखा कि R010 के जो 2 रजिस्टर लगी हुई थी फ्यूल गेज वाले रजिस्टर, जिसको शंट रजिस्टर कहते हैं, तो वहाँ पे 2 शंट रजिस्टर लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस सर्किट में कहीं पे भी जो है ना शंट रजिस्टर आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। पूरे मदरबोर्ड का मैंने सर्वे किया, कहीं पे भी जो है ना हमें शंट रजिस्टर नज़र नहीं आई। तो दूसरी बात ये है कि किसी सेटों में जो शंट रजिस्टर जो है ना वो ब्लैक कलर की भी होती है, ठीक है। तो मैंने वो भी काफ़ी यानी सर्वे किया लेकिन मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो हम जो है ना बेसिकली इसकी बैटरी के अंदर देख लेते हैं। हम जो है ना यहाँ पे आते हैं, ये आपकी बैटरी है, ठीक है।
तो अब सम टाइम क्या होता है कि किसी जो है ना वो सेट में बैटरी के अंदर ही जो है ना ये फ्यूल गेज रजिस्टर जो है ना वो कंपनी ने ऐड किया होते हैं, ठीक है। इसके नीचे मैं करता हूँ स्कोप के नीचे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर ना ये R010 की 2 रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब सैमसंग के सेट में हमने देखा तो वहाँ पे वाइट कलर थी, यहाँ पे ब्लैक कलर की है, लेकिन वर्किंग इनका सेम ही होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा जो है ना आप गौर करेंगे कि ये काफ़ी बड़ा सर्किट बना हुआ है, देख सकते हैं। यानी बैटरी के BMS में जो है ना काफ़ी बड़ा सर्किट बना हुआ है। BMS का फुल फॉर्म होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस ट्रिप के अंदर जो है ना काफ़ी बड़ा सर्किट बना हुआ है। तो मैं भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर सेंसिंग जो है ना वो नहीं हो रही, ठीक है। यानी मदरबोर्ड के ऊपर जब हम ये बैटरी लगाते हैं तो इस ट्रिप से जो है ना प्रॉपर सेंसिंग नहीं हो रही। असल में यहाँ पे पेस्टेड कुछ ICS के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है ना वो सेंसिंग ना होने की वजह से ये जो फ्यूल गेज की रजिस्टर है इसको प्रॉपर सेंस ना होने की वजह से यहाँ तक इसलिए जो है ना फ्यूल गेज का मसला आ रहा है। अब आपके सामने मैं एक और बैटरी लगाता हूँ। मेरा माइंड आया क्योंकि फ्यूल गेज की रजिस्टर जो है ना होनी चाहिए इसमें, क्योंकि PM जो है ना वही वाले इस्तेमाल हुआ, तो सैमसंग में जो PM इस्तेमाल हुआ सेम सर्किट भी उसी तरह होता है, ठीक है, मिलता जुलता सर्किट होता है। तो अपने तजुर्बे के हिसाब से मैंने क्या किया कि मैंने एक और बैटरी जो है ना ली, और दूसरी बैटरी मैंने जो है ना पहले इख्तियार में ट्राई की। मेरे पास एक डेड सेट पड़ा हुआ था, उसकी बैटरी दूसरे सेट से निकाल के वो मैंने ट्राई की, तो उसके ऊपर इसने एम्पेयर जो है ना वो कर लिया और चार्जिंग स्टोर भी कर लिया, नॉर्मल कर लिया। तो फिर जब मैंने इस पर गौर किया तो इसमें जो है ना वो फ्यूल गेज की रजिस्टर जो है ना वो BMS के अंदर जो है इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो अब उस पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेस्टेड ICS लगी हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सेंसिंग नहीं हो रहा, ठीक है। वो हमें सारा सर्किट समझना पड़ेगा, लेकिन सारा सर्किट समझने के लिए स्कीमेटिक्स हमें इसका ज़रूरी है, और स्कीमेटिक्स हमारे पास जो है ना इस BMS का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको मैं बैटरी दूसरी चेक करा देता हूँ। ये 0.6 अभी हम जो है ना ये कि प्रॉपर जो है ना अपना वो फ़ोन लेके जाते हैं डिस्प्ले में और आपको चेक भी करा देते हैं। पहली बैटरी जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम जो है ना ये मिली एम्पेयर जो है ना मैक्सिमम 600 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था, और चार्जिंग यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब ये कि हम देख लेते हैं, ठीक है, कि सेट प्रॉपर जो है ना ऑन होगा, उसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि बैटरी से मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि 1% मैंने इसमें चार्जिंग शो कर लिया, 1%, ठीक है। पहले 50% था। यहाँ भी आप देख पर जो है ना 1.9 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये स्टोरिंग कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना चार्जिंग शो हो रही है, पहले चार्जिंग शो नहीं हो रही थी, ठीक है। और 0.6 वैसे जो है ना वो उठा रहा था। तो ये हमारा मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिप उठा के उस बैटरी पे लगा लेंगे, बैटरी मुकम्मल तब्दील नहीं करेंगे। इससे ये कस्टमर की जो अपनी बैटरी है वो उस हिसाब से टाइमिंग भी देगी, और हम जो है ना ये कि स्ट्रिप भी दूसरी लगा ले तो मसला हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास यानी रद्दोबदल में स्ट्रिप ना होती तो फिर हमने उसी के ऊपर मेहनत करनी थी, प्रॉपर सारी ट्रेसिंग वगैरह करनी थी। लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एक वीडियो बनाई कि हमने बेसिकली माइंड देखो फ्यूल गेज रजिस्टरों पे क्यों पहुंचा, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं। तो कंपोनेंट्स की अगर आपको नॉलेज ना हो तो आज के दौर में आप जो है ना 0/0 इस फील्ड में, ठीक है। तो दोस्तों जिस दोस्तों ने कोर्स करना है, ठीक है, वो हमसे ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। रावलपिंडी में हमारा जो है ना वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, 3 स्टार मोबाइल कम्युनिकेशन RWP के नाम से, ठीक है, रावलपिंडी में है, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने रब्ता करना है, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, और वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक।